प्रणाम, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और फिर से एक बार हम जारी रखते हैं भगवत गीता के श्लोकों के पठन को और श्रवण को। तो हम अध्याय 7वें का पठन श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करें प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक नंबर 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं सम अतीतानि। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदाहं, अहम, वेद अहम, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? सम अतीतानि, तो समग्र जो भी अतीत पास्ट में हुआ था, जितना भी पास्ट हो चुका है वो सब मैं जानता हूँ। वर्तमानानि, जो अभी प्रेजेंट में है, जो चल रहा है वर्तमान में, वो भी जानता हूँ। च अर्जुन, है अर्जुन, मैं भूतकाल में जितना भी चला गया वो सब भी जानता हूँ। वर्तमान में जो चल रहा है वो भी सब जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भविष्याणि, भूत तो मैं जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ और भविष्य भी जानता हूँ। च भूतानि, किसके भूत? भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। सभी भूत यानी कि जितने भी जीवात्मा हैं, पशु पक्षी पेड़ लता कीट कीटाणु जंतु मनुष्य और ऐसे और पर्वत, फिर ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंतम, एक घास से, ब्रह्मा से लेकर के घास तक, स्तंभ तक, सभी के बारे में भूत वर्तमान और भविष्य जो है वो भगवान जानते हैं। भविष्याणि च भूतानि माम, माम तु वेद न कश्चन। परंतु, तू का अर्थ है परंतु, माम तु वेद, माम परंतु वेद न कश्चन, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। कश्चन, कोई भी, माम मुझे, वेद न नहीं जानता। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी के बारे में, उसके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में अभी जान गया हूँ, जानता हूँ, परंतु कोई भी ऐसा जंतु नहीं है जो मुझे जान सके। वेदाहं सम अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, इसमें भगवान जो है वो सर्वज्ञ है। उनकी सर्वज्ञता का हमें यहाँ पे प्रमाण मिलता है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले जो हैं वो परमात्मा है। जो वो कैसे जानते हैं? उनमें वो चेतना शक्ति है। किस प्रकार से चेतना शक्ति है? क्योंकि वो हर जंतु के आत्मस्वरूप वो हृदयारविंद में निवास करते हैं, इसीलिए वो अंतर्यामी है, इसीलिए जानते हैं। और वो कभी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सोते नहीं हैं, हमेशा जागृत अवस्था में ही रहते हैं, इसीलिए वो जानते हैं। तो उनके लिए काल का कोई बंधन नहीं। तो आज हमें पता चलता है 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 10 साल बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, या फिर युग युग बीत गए, लेकिन भगवान के लिए ये काल तो कोई मायने नहीं रखता। चाहे कितना ही काल व्यतीत क्यों ना हो जाए, उन्हें वो सब याद रहता है। तो इसीलिए सिर्फ 1 जन्म या 2 जन्म नहीं, पिछले कितने सारे जन्म और जन्म जन्मांतर के बारे में भगवान जो है वो आज भी सटीकता के साथ देख सकते हैं और वो उन्हें ज्ञात है। तो वेदाहम, तो अगर भगवान कह रहे हैं कि वो जानते हैं तो एकदम सटीकता के साथ वो जानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई डाउट हो या संशय हो, देख के बताता हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जानते हैं मतलब जानते हैं बस। वेदाहम सम अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। तो अभी वर्तमान में किसी का अगर कोई अवस्था है तो उस अवस्था के बारे में भगवान जानते हैं, और भविष्य में उस अवस्था के कारण, आज के कर्मों के कारण अगला उनका जन्म या अगला उनकी अनुभूति किस प्रकार से हो सकती है, ये भगवान जानते हैं, वो देख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि माना जाता है कि अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करें और हमें बहुत सारी कठिनाई, कष्ट वगैरह आ जाए, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये भी भगवान का ही एक अनुग्रह है। तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। तो भगवत पथ पर अगर कोई चल पड़ा है, कोई निकल पड़ा है और उसे कठिनाइयाँ आती हैं, तो ये खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि वो अग्रसर करता है, हमें एक और पड़ाव जो है हमारा पार कर देता है, और हम परमात्मा की ओर अपनी यात्रा में एक पग और लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम में से किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी जो है वो सहन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं
और इसीलिए भी भगवान को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये मांग लो, ये मांग लो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पहले से ही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बोलने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं, तो इसीलिए हमारे मन में जो है वो उमड़ घुमड़ करते रहते, बातें जो है उमड़ घुमड़ करती रहती हैं, तो हमारे अपने रिलीफ के लिए हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि हमारे बोलने से ही भगवान को पता चलेगा। भगवान को तो पहले से ही सब ज्ञात है, वो सर्वज्ञ हैं, और वही इस श्लोक में भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। वेदाहम समत अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो इसीलिए वो एक्शन रिएक्शन, और किसके बीच में ये एक्शन रिएक्शन चल रहा है और उसका आउटकम क्या होने वाला है, उस रिएक्शन का असली प्रोडक्ट क्या होने वाला है, बाई प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, कितना थर्मल एनर्जी रिलीज़ होने वाला है और किस प्रकार से रिलीज़ हो रहा है, ये सब वो बता सकते हैं, वो सब जानते हैं। इसीलिए अगर भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, कुछ इंट्यूटिवली आपको बता रहे हैं या कुछ मैसेजेस आपको दे रहे हैं, तो फिर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, वो हमारे भलाई के लिए ही है। अगला श्लोक नंबर 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष तो इच्छाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं, और द्वेष क्या है, एवर्शन। समुत्थेन उत्थितो मतलब उठना, तो ये जो लहरें, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही इच्छा और द्वेष के उठने से द्वंद्व मोहेन भारत, उसी प्रकार से द्वंद्व, डुअलिटी, इस डुअलिटी से जागृत होता है मन में एक मोह कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं। कभी किसी वस्तु या किसी चीज़ को देख करके हमारा मन आकर्षित होता है या कभी रिपल्सिव हो जाता है। तो ये जो है मोह कि किसी चीज़ की सच्चाई, सच में ये अगर ऐसा है, ऐसा जान लेना, वही मोह में पड़ लेना है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति तो क्रिएशन के टाइम या जन्म लेते समय किसी भी व्यक्ति के, सर्वभूतानि सभी भूत, जितने भी प्राणी हैं सभी, सम्मोहम इस प्रकार से सम्मोह होकर के ही जन्म लेते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति, यान्ति आते हैं, सर्ग में आते हैं, इस सृष्टि में आते हैं। क्या चीज़ लेकर के आते हैं? इच्छा, द्वेष, द्वंद्व, मोह, ये सब लेकर के इस सृष्टि में आते हैं। चाहे वो कोई भी हो, तो उनके अंदर ये तो रहता ही है। या फिर इस कारण से, क्योंकि इच्छाएं रहती हैं, क्योंकि द्वेष रहता है, इस कारण से वो इस सर्ग में, सृष्टि में जन्म लेकर के आते हैं। सर्गे यान्ति परन्तप, तो हे परन्तप भारत, हे अर्जुन, ये तुम जान लो कि कोई भी प्राणी हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई भी प्राणी हो, वो इच्छा द्वेष के उठने से, इन लहरों के उठने से, द्वंद्व मोह के आने से, क्या है द्वंद्व? अच्छा बुरा, सही गलत, गरम ठंडा, तो ये सब जो डुअलिटी है, मैं तुम, ये भी डुअलिटी है। तो इस प्रकार की डुअलिटी, ये जो है अपोजिंग फोर्सेस, तो ये ऑपोजिट्स द्वंद्व और मोह, इनके कारण हो जाने वाला मोह। मोह क्या है? किसी असत्य वस्तु के बारे में हमें सत्य का भ्रम हो जाना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो देखते ही हमें, हमारे मन में उसके प्रति कुछ नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं कि ये कितना अच्छा है, अगर ये मेरे पास होता तो, ये उसकी खूबियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में अपने आप ही हमारा मन जो है कल्पना करने लगता है। अब हमें ये पता नहीं कि असल में उस वस्तु में वो सारी गुण हैं या नहीं, हमें पता नहीं, परंतु हमारा मन जो है ये सारे गुणों की कल्पना अपने आप ही कर लेता है। या फिर दुर्गुण, दोषों की कल्पना भी कर लेता है, तो इसी को मोह कहते हैं। तो उस वस्तु में भले कोई गुण या दोष हो न हो, हमारे मन की अवस्था के कारण नाना प्रकार के गुण दोषों का भाव हम में उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु के प्रति, तो ये है मोह। तो इच्छा, किसी वस्तु को पाने की इच्छा, किसी वस्तु को त्याग देने की इच्छा, तो या कोई और प्रकार की, किसी और प्रकार की इच्छा, तो इच्छा द्वेष।
तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ द्वेष भी होता है। पहले के द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में भगवान ने यही सारी चीज़ें हमें समझाई थी कि जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ पे द्वेष तो प्रकट हो ही जाता है, वहाँ पे क्रोध भी आ जाता है, काम क्रोध स लोभ मोह। तो ऐसे द्वेष भी आ ही जाता है, एवर्शन आ जाता है, कभी अट्रैक्शन आ जाता है, कभी नहीं 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 छी 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 ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा मुझे चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो है वो द्वेष और द्वंद्व, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं होता। तो इस प्रकार का जो है ये सब मन में लेकर के ही सृष्टि में आता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 28। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां, जो कोई भी, जिस भी लोगों में, येषां तु, लेकिन परंतु जिस भी व्यक्ति में, अंतगतम पापम, अंतगतम पाप ने अंत कर लिया है, पाप का अंत हो चुका है। जिन भी लोगों में, जनानाम, जिन भी लोगों में पाप का अंत हो चुका है, उनके पाप कर्म क्षय हो गए हैं। पुण्य कर्मणाम, तो वो इतना उन्होंने पुण्य किया है करते चले गए कि उनके पापों का अंत हो गया भी। ऐसे भी लोग हैं। तो उनके साथ क्या होता है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ऐसे लोगों के मन में ही ये जो द्वंद्व है और मोह है, ये इससे वो छूट जाते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि ये सृष्टि के द्वंद्व और मोह से वो छूट जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। भजन्ते माम, तो ऐसा होने के बाद वो क्या करते हैं, भजन्ते माम दृढ़व्रताः, दृढ़व्रताः एकदम फिक्सेड होकर के, निष्ठापूर्वक, एक ही भगवान बस। तो दृढ़व्रताः, एक ही व्रत लेकर के कि बस भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से दृढ़ होकर के, डगमग डगमग ऐसे हिलने डुलने वाले नहीं, दृढ़ होकर के भजन्ते माम, बस मेरा ही ध्यान चिंतन और जप करते हैं। तो हम जितना भी कर्म करते हैं, उन सारे पुण्य कर्मों का फल हमें किस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है कि ये सांसारिक द्वंद्व और ये माया प्रपंच के जो मोह है, इस मोह जाल से हम छूट जाते हैं। छूट जाने के बाद हमें वो परिपक्वता आ जाती है कि हम दृढ़ होकर के, एक मन एकाग्र होकर के हम भगवत भजन करते रहे, कीर्तन स्मरण करते रहे। तो यही हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है और यही सबसे बड़ा फल है। जितना भी तप जप ध्यान वगैरह जो भी किया है आपने, पुण्य कर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, स्नान किया है, गंगा स्नान किया है, तीर्थ स्नान किया है, जो भी किया है, उस सब का फल जो है इस रूप में आपको मिलेगा कि इस संसार का जो द्वंद्व है और मोह है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो इसका एक और स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा। कोरोलरी जो हम लोग बोलते हैं ना, ज्योमेट्री में पहले होता था 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, कि कोरोलरी, एक थ्योरम दे दिया है तो उस थ्योरम का कोरोलरी क्या होगा, उसका मतलब उसका सब स्टेटमेंट क्या हो सकता है किसी थ्योरम का। तो अगर ये थियरी है कि जिसमें पाप खत्म हो जाता है, पुण्य की वृद्धि हो जाती है, वो इस सांसारिक द्वंद्व और मोह से छूट जाता है और वो भगवत भजन में लीन हो जाता है, ये है थ्योरम। तो इसका कोरोलरी क्या होगा, ये कि भगवान में अगर किसी का मन लग रहा है या लगना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब उसके पाप का क्षय हो जाए और उसके पुण्य की वृद्धि हो, है ना नहीं। तो इस बात पर गौर कीजिए। तो अगर आप किसी को देखते हैं कि उसकी भगवान में रुचि नहीं और वो भगवान का भजन करने में वो संलग्न नहीं है, वो कुछ और ही कर रहा है, वो अपने ही कामों में व्यस्त है, तो इसका आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभी उसके पापों का क्षय नहीं हुआ, उसके बहुत से पाप कर्म अभी भी है और उसे और पुण्य कर्म करना चाहिए, है ना, समझे कुछ। तो यही है इसका एक्सट्रैक्ट। तो जब तक हमारा पाप का कर्म होगा, लोड होगा हमारा गलत, तब तक हमारा मन जो है भगवान में नहीं लगेगा। अगर किसी को ये शिकायत है कि मेरा मन नहीं लगता भजन में, मेरा मन नहीं लगता भगवान में, तो इसका अर्थ क्या समझ लेना चाहिए कि और पाप कर्म है, उस पाप के क्षय के लिए हमें पुण्य कर्म करना होगा। और सबसे अच्छा पुण्य कर्म कौन सा है बताइए, तो बताइए सबसे अच्छा पुण्य कर्म क्या है, आप कमेंट्स में बताइएगा।
और इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छा पुण्य कर्म, हाईएस्ट पुण्य कर्म किसको मिलता है, किस एक्टिविटी को या किस एक्शन को मिलता है सबसे हाईएस्ट पुण्य कर्म। तो येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो एकाग्र मन से दृढ़ होकर के भगवान में अपना मन लगना भी एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट है, एक सिद्धि है। वो सिद्धि को अगर हमें प्राप्त करना होगा तो हमारे पापों का क्षय होना होगा और पुण्य की वृद्धि होनी होगी। तो उसके बाद भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है और उस अनुग्रह के रहते हमारा मन फिर जो है भगवान में लगने लगता है। और अगला श्लोका नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो इसमें भगवान कहते हैं, तो ऐसे लोग जिनके बारे में अभी भगवान ने बताया, ऐसे लोग जो है वो आगे क्या करते हैं, जरा मरण मोक्षाय। तो ये जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है, साइकिल है, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ, ये जो साइकिल चलता रहता है उससे छूटने के लिए जरा मरण, जरा यानी कि ओल्ड एज, मरण यानी कि मृत्यु, जरा मरण मोक्षाय, इससे छुटकारा पाने के लिए माम आश्रित्य, मुझ में आश्रय लेकर, यतन्ति ते, यतन्ति कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, ते यानी कि वो लोग, कौन लोग, जिनके पाप का क्षय हो चुका है, पुण्य की वृद्धि हो चुकी है और जो भगवत भजन में लीन रहते हैं। उनका इंटेंशन क्या होता है, ये संसार का जो जरा मृत्यु का जो साइकिल है उसे ब्रेक करके बाहर निकले। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदुः, ते ब्रह्म तद विदुः। ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, ब्रह्म तद, ब्रह्म, उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म तद तत्सत्यम, तत् वो जो सत्य है उस सत्य को वो जानते हैं। ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम, तो परम सत्य, कृत्स्न मतलब सभी कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म च अखिलम, तो सभी प्रकार के आध्यात्मिक कर्मों के बारे में भी वो च अखिलम में सभी प्रकार के कर्म च अखिलम वो भी जान लेते हैं। तो इस कॉस्मोस की फंक्शनिंग, किस प्रकार से ये कॉस्मोस फंक्शन करता है, ये यूनिवर्स किस प्रकार से फंक्शन करता है, वो सभी प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म को जान लेते हैं। ब्रह्म तद विदुः तत्त्वमसि, ये जो ब्रह्म वाक्य है, इस ब्रह्म वाक्य का अर्थ भी वो अनुभव करते हैं, अनुभव से जानते हैं। एक है कि किसी ने कह दिया, हमने सुना और हमें समझ आया, वो अलग, लेकिन हमारा अपना अनुभव, हमारी अपनी अनुभूति, अंदर से जो हमें रियलाइजेशन हो, ओ ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, तब जा कर के हमारे मन में इल्यूमिनेशन होता है और उसी इल्यूमिनेशन को हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो अभी जो बंद है, सब डार्क है, वो डार्कनेस जो है फिर खुल जाता है, उसमें प्रकाश पड़ जाता है और हमें रियलाइजेशन होता है, अच्छा ये ऐसा है, तो ये बात है। तो ऐसा जब हमारे मन में आ जाता है, ऐसी भावना, ऐसा रिएक्शन जब आ जाता है, तब हम सेटल हो जाते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ये बात है, ऐसा है। तो धीरे धीरे फिर हमें सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगती हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो सभी आध्यात्मिक कर्मों के बारे में उन्हें स्पष्टीकरण मिल जाता है, उन्हें पता चल जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना भी ज्ञान है वो सब आत्मा में पहले से ही अवेलेबल है, तो ज्ञान को ढूंढते हुए जाने की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि प्रयास करके हम उस आत्मा तक पहुंच जाएं। अगर हमें वो आत्मा का स्पर्श हो गया, स्पर्श यानी कि वो तो है बट उसका रियलाइजेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली सब ज्ञान, सब प्रकार के ज्ञान, आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, सब ज्ञान का हमें अनुभव, नॉलेज हो जाता है। उससे ज़्यादा और इस संसार में जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं, सब ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चैतन्य है, हमारे अंदर जो चैतन्य है वो लिमिटेड नहीं है। हमने मान लिया है कि वो लिमिटेड है और इतने में फंक्शन कर रहा है, लेकिन जब वो मान्यता टूट जाती है और हमें सत्य का बोध हो जाता है, तब हमें लगता है वो एक्चुअल कैसा है, वो चैतन्य तो स्प्रेड आउट है। तो क्योंकि वो एक है, इसीलिए हमें, अगर हमने उस पॉइंट को टच कर लिया तो हमें सब ज्ञात हो जाता है। तो अब आया श्लोक नंबर 30। तो इस श्लोक नंबर 30 में जो है
हाँ, और ये अध्याय 7वें का जो है ये अंतिम श्लोक है। इसके आगे हम अध्याय 8वें अटेनिंग द सुप्रीम, तो परम तत्व को एकम्प्लिश करने के बारे में अध्याय 8वें का की शुरुआत करेंगे। उसके पहले ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, हर अध्याय में जो लास्ट श्लोक होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो स आदिभूतादिदैवं मां स आदियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। स आदिभूतादिदैवं स आदिभूतं स आदिदैवं मां स आदियज्ञं च ये विदुः जो लोग विदुः जानते हैं, वो आदिदैव है, आदिभूत है, आदि यज्ञ है। इस प्रकार से ये तीन जो है, ये तीन आदिदैव, आदिभूत, आदि यज्ञ, ये तीनों भी वो एक ही चीज़ है, ऐसा जो जान लेते हैं वो प्रयाण काले अपि, प्रयाण काल यानी कि इस शरीर को छोड़कर जाने वाला जो समय है उसमें प्रयाण काले अपि, उस समय में भी माम ते विदुर युक्त चेतसः, उस समय में भी वो युक्त चेत मतलब मेरे ही ध्यान में रहते हुए, मुझे जानते हुए वो इस शरीर से छूटते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो ये है सबसे बड़ा रिवॉर्ड। और इस अध्याय का पूरा एसेंस भी, सार भी इसी में है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य पूरे लाइफ टाइम में हम कुछ भी करें कुछ ना करें, लेकिन जो अंत काल है उस अंत काल में किसी और विषय के बारे में या किसी और मनुष्य के बारे में या किसी और परिस्थिति अवस्था के बारे में हम स्मरण ना होते हुए केवल और केवल भगवान का स्मरण हमें होना, ये ही हमारे जीवन का साफल्य है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वही शेप करता है कि हम आगे कहाँ जाएंगे। प्रयाण काल, जिस समय हमारा जीव जो है ये शरीर छोड़ कर के जाता है, उस समय में हम जिसको भी याद कर लें उसी योनि में हम चले जाएंगे, ये भगवान ने बताया है और ये आप लोग भी जानते हो। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस समय में हमें भगवान का चिंतन हो, हमें भगवान का स्मरण हो। और अगर ऐसा हुआ तो हमने जो कुछ भी किया वो सफल हुआ, हमारा जीवन जो है सार्थक हुआ, हमारी जितने भी साधनाएं हमने की वो सब जो है वो सफल हुई। अगर ऐसा नहीं होता है, किसी और चिंता में हम चले जाते हैं, तो व्यर्थ है। फिर से हमें उसी योनि में जाना पड़ेगा और फिर से वो पूरा जो है सुख और दुख का अनुभव लेते रहने में हमें उसी में चले जाना पड़ेगा। तो स आदिभूतम ये क्या है? जो ये पंचमहाभूत से बना हुआ जो शरीर है, कॉस्मिक शरीर है, वो भी उस भगवान का ही है, वो भी भगवान ही है। स आदिभूतम, आदिदैवम, जो आदिदैवम ये सूर्य आदि देवता है, सूर्य है, चंद्र है, फिर अग्नि है, फिर वायु, वरुण, यम, ये जो देवता हैं, ये सब देवताएं हमारी इंद्रियों को भी नियंत्रित करते हैं। तो यही आदिदैव है। तो आदिभूतम, आदिदैवम, आदियज्ञम, तो ये जो यज्ञ करते हैं यानी कि कन्वर्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो अगर हम समित या ईंधन कुछ डालते हैं अग्नि में, तो वो कन्वर्ट होकर के फॉर्म चेंज होकर के थोड़ा सा राख रह जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो ये जो कन्वर्शन है यही यज्ञ है। तो और यज्ञ भी अलग अलग भिन्न प्रकार के होते हैं, ये भी पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वो आप थोड़ा सा पीछे चल करके देख सकते हैं। तो आदि यज्ञ, ये यज्ञ भी वही भगवान है, आदिदैव भी वही भगवान है, ये इंद्रियों का जो शरीर बना है वो भी भगवान है, और आदिभूत ये जो पंचभाव भूत से बना हुआ जो सृष्टि है वो भी भगवान है। ऐसे ये तीनों भी भगवान ही हैं। ऐसा ये विदुः जो जान ले वो प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः, वो युक्त चेत होकर के मतलब मेरे ही ध्यान में रह करके इस शरीर को छोड़ता है। तो यही है बस। स आदिभूतादिदैवं मां स आदियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो इसी प्रार्थना के साथ कि हम सभी को हमारे अपने अपने प्रयाण काल, पता नहीं कब आने वाली है मृत्यु, इसीलिए हम क्या करें, ऐसा सोच करके चलें कि अब आ जाएगी, अब है। और हमें प्रैक्टिस करते रहना है कि अब मेरी मृत्यु के समय में मुझे भगवान का स्मरण आ रहा है या नहीं। तो यही प्रैक्टिस करना है बस, और यही सोच में रहना है कि लास्ट मोमेंट में मुझे भगवान आपका चिंतन आ जाए, आपकी स्मृति आ जाए, आपका ध्यान आ जाए, आपका रूप मेरे मन में आ जाए, आपका रूप ही मेरे आँखों के सामने आ जाए, बस और कुछ नहीं। तो इसी प्रार्थना के साथ हम
अध्याय 7वें की पूर्ति करते हैं और भगवान के चरणों में इसे समर्पित कर लेते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।